हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन मॉडल के बारे में, या हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन लाइक मॉडल के बारे में। इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोशन के बारे में तो पढ़ते ही है, लेकिन इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक से मेरा क्या मतलब है, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग हाइड्रोजन के बराबर हो जाए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाए, जैसे हीलियम प्लस Li2 प्लस, एक मिनट, हीलियम प्लस Li2 प्लस, इस तरह से। ये मेरा कहने का मतलब था। लेकिन अब हम जैसे फर्स्ट पार्ट में, जैसे 1D बॉक्स के अंदर, इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने 1D बॉक्स के अंदर ट्रांसलेशन मोशन के बारे में पढ़ लिया था, या हम इलेक्ट्रॉनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ हमने सबसे पहले वेव फंक्शन डिस्कस किया था, तो यहाँ भी हम सबसे पहले हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम का वेव फंक्शन डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन हम किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, तो होगा साई n, l, m। क्या कहा मैंने? साई n, l, m विच इज इक्वल टू साई r phi थीटा विच इज इक्वल टू रेडियल पार्ट प्लस एंगुलर पार्ट। ठीक है, ये बात हो गई। अब इस एंगुलर पार्ट को हम दिखाते हैं r से, r और उसके सबस्क्रिप्ट में स्मॉल r। इससे हम रेडियल पार्ट को दिखाते हैं, और एंगुलर पार्ट को हम दिखाते हैं y थीटा l, m, इस तरह से दिखाते हैं। अब इस रेडियल पार्ट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या निकालते हैं, तो n और l की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाती है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता चलती है और एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें पता चलती है। और एंगुलर पार्ट से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की और हमें एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू पता चल जाती है। और इस पार्ट से हमें मैग्नेटिक पार्ट एज वेल एज एल की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एज वेल एज एल की वैल्यू मिल जाती है। ये ध्यान रखना। रेडियल पार्ट को हम अगर सिस्टमेटिकली सॉल्व करने जाए तो हमें एक ल्यूगेरे पॉलिनोमियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये ल्यूगेरे पॉलिनोमियल को हम कैपिटल L से दिखाते हैं, और हम इस रेडियल पार्ट का मैथमेटिकल, बायो वालों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमको भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कंसेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे। जो ये रेडियल पार्ट होता है उसमें ल्यूगेरे पॉलिनोमियल की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं कैपिटल L से। और जब हम रेडियल पार्ट का एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आती है, वो देखिए आप, R ये लिखा रेडियल पार्ट के लिए। क्या आया? 2ZR अपॉन Na0, ये एक इक्वेशन निकल के आती है, 2ZR अपॉन Na0। फिर एक्सपोनेंशियल माइनस ZR अपॉन Na0, एक्सपोनेंशियल माइनस उसकी पावर ZR अपॉन Na0, और ल्यूगेरे निकल के आता है, ल्यूगेरे पॉलिनोमियल लिखते हैं हम 2l+1 अपॉन n+1, 2n+1 और n+l है, कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैंने अपने पास नोट रखे हुए हैं, n+l हो जाएगा, 2l+1 और n+l हो जाएगा। तो देखिए, हमने इस रेडियल पार्ट को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ध्यान रखेंगे इसको। अब मैं ये बताऊंगा कि इस फर्स्ट पार्ट से, सेकेंड पार्ट से और थर्ड पार्ट से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो लिखिए, फर्स्ट पार्ट से हम बता सकते हैं ऑर्बिटल का ओरिजिन। अब लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ रेडियल पार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल ओरिजिन।
सेकेंड पार्ट से हमें पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। यहां से हमें पता चला ऑर्बिटल का ओरिजिन, यहां से हमें पता चली n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, और इस ल्यूगेरे वाले पार्ट से हमें पता चलता है रेडियल नोड के बारे में। अब रेडियल नोड का बात आई है तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। रेडियल नोड बराबर होता है n माइनस एल माइनस वन के। नोट कर लीजिए इसे भी, ठीक है। अब हम इस रेडियल पार्ट, इस ल्यूगेरे वाले पार्ट को जरा समझते हैं, ठीक है। और इसको हम समझेंगे किसी ना किसी एक एग्जाम्पल से। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे पास L की वैल्यू दी हुई है, L की वैल्यू क्या है, मतलब ल्यूगेरे क्या दिया है 2L प्लस 1 और n प्लस एल, यही होता है। अगर मैंने आपसे कहा कि आपके पास दी हुई है 1s ऑर्बिटल, आपके पास दी हुई है 1s ऑर्बिटल, और आपको इस ऑर्बिटल को देख के पता लगाना है कि इसकी n की वैल्यू 1 है, क्या है n और l की वैल्यू पता कर दो बस। इस 1s को देख के आपको n और l की वैल्यू निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वांटम नंबर हमने 11th क्लास में पढ़े थे, और n को हम किससे दिखाते हैं, n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल के जस्ट आगे ही क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यही हमने अबव प्रिंसिपल, हुंड्स और पाउलीस एक्सक्लूजन से सीखे हैं। तो देखिए, ये जो 1 लिखा है यही है n की वैल्यू, और s के लिए l की वैल्यू होती है 0। ये आप सभी जानते हैं, कहाँ से, माइक्रोस्टेट से सीखे थे हम कि s के लिए l की वैल्यू होती है 0। तो रेडियल नोड कितने हैं, अब इसी में ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखें, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँ तो देखिए 2l प्लस 1, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, n प्लस एल 0 प्लस 1, n प्लस एल सॉरी 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, तो ये क्या आया 1 1। अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है, अगर 1 1, अगर नीचे भी 1 और ऊपर भी 1 दोनों कांस्टेंट या सेम आ जाए तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट, और इस केस में कोई भी नोड नहीं आएगी, यानी नो नोड, कोई नोड नहीं आती। अगर L ल्यूगेरे के नीचे भी कांस्टेंट और ऊपर भी कांस्टेंट तो कोई नोड निकल कर नहीं आती है। जैसे मैंने कहा रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1, n माइनस एल माइनस 1 रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू कितनी थी 1, l की वैल्यू कितनी थी 0, माइनस 1 0, तो कोई नोड निकल कर नहीं आएगी। कौन सी, रेडियल नोड। नोट करेंगे इसे, ठीक, ये नोट करिए। और इस 1s का ग्राफ किस तरह से दिखेगा, अगर हम 1s का ग्राफ बनाने जाए तो ये किस तरह, मतलब रेडियल वेव फंक्शन या इसका ग्राफ किस तरह से दिखेगा, तो ये देखिए इसका ग्राफ होगा इस तरह से, ये सीधे जाएगी नीचे r r, ये ध्यान रखेंगे इसको आप, ठीक। अब बात करते हैं हम 2s के बारे में। 2s के बारे में हम बात करेंगे। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, l की वैल्यू s के लिए तो 0 होती है, यहां पे रखेंगे वैल्यू, l क्या है 0, 2 इंटू 0 प्लस 1, और n की वैल्यू क्या है 2 प्लस l की वैल्यू क्या है 0, यानी 1 और नीचे 2। अगर दोनों डिफरेंट आ जाए तो इसे हम कहेंगे वेरिएबल,
वेरिएबल यानी कुछ ना कुछ नोड आएगा, यानी नोड तो आएगा ही और इसे हम कहेंगे वेरिएबल। नोट करेंगे इसे। अब नोड क्या आएगा देखिए, कितने नोड निकल के आते हैं, n माइनस एल माइनस 1 है तो 2 माइनस 0 माइनस 1, एक नोड निकल कर आएगा। अगर वेरिएबल हुआ तो कितने नोड निकल कर आएंगे, एक नोड निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसका जो एक नोड आएगा वो किस तरह से आएगा, तो ये देखिए, ये ग्राफ बनाना है हमें इस तरह से, और ये यहां पे आएगा इसका नोड R और ये R, इस तरह इस डायरेक्शन में, इस छोटा r, ये R नोट करेंगे इस पे। और ये जो रेडियल नोड होगा R, ये जो रेडियल नोड होगा वो किस पर आएगा, 2a नॉट अपॉन z पे निकल कर आता है, किसका, 2s का। नोट करेंगे तो हमें पता चल गया कि लेगुरे पॉलिनोमियल का क्या यूज हुआ। हमने लेगुरे पॉलिनोमियल की मदद से नोड की संख्या निकाल ली। ठीक है, नोट करिए इसे भी। चलिए फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम n की वैल्यू निकालेंगे किसमें, क्वेश्चन में। l, अब जब मैं इसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको n और l की वैल्यू वहां पे निकालना सिखाऊंगा। आपको नोड निकालना तो आ गया। अब हम एंगुलर पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या थी, साई n, l, m आर, क्या कहते हैं, साई r थीटा फाई विच इज इक्वल टू रेडियल पार्ट प्लस एंगुलर पार्ट। अब हम एंगुलर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंगुलर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इस एंगुलर पार्ट को पढ़ने के लिए, इसी एंगुलर पार्ट को पढ़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास जो मैंने लिखा था y थीटा l m, यही लिखा था मैंने, उसी की ज़रूरत हमें पढ़ने वाली है। तो वो किस तरह से करेंगे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस एंगुलर पार्ट से हमें l और m की वैल्यू मिल जाती है। इस एंगुलर पार्ट से हमें l और m की वैल्यू मिल जाती है। और इस n और l की वैल्यू को हम किस तरह से दिखाते हैं, साइन कॉस एक्सपोनेंशियल im फाई। साइन की जिसे लिखा है, साइन लिखना है, कॉस लिखना है, एक्सपोनेंशियल लिखना है और उसकी पावर im, एक्सपोनेंशियल की पावर im फाई कर देना है। यहाँ m लिखना है, यहाँ l मॉड m, l माइनस मॉड m लिखना है, इस तरह से। ये इसका सॉल्यूशन निकल के आता है किसका, एंगुलर पार्ट का। तो एंगुलर पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, ये है। और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पता चल जाती है, m और l की वैल्यू पता चल जाती है। ये नोट करेंगे इसे। चलिए नोट करिए। ठीक है, अब ये बात आपने ध्यान रख लिया कि इससे NL की और इसके LM की वैल्यू पता चलती है। अब हम क्वेश्चन अप्रोच करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं इसके बारे में। चलिए नोट करिए इसे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने लिख रखा है अपने पास में कि आप लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया क्वेश्चन है, द हाइड्रोजेनिक ऑर्बिटल। आपको अब मैं क्वेश्चन के बेस पे भी आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराऊंगा, ये देखना। द हाइड्रोजेनिक ऑर्बिटल विथ फॉर्म ऑफ रेडियल फंक्शन, हमें रेडियल पार्ट दिया हुआ है, r स्क्वायर अल्फा माइनस 1r, इस तरह से अल्फा 2 माइनस r एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा r, ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये वेव फंक्शन किस से मैच करता है, यानी, और ऑप्शन दी है आपको 3D, सेकेंड 4D, सॉरी 4D नहीं 5D दिया हुआ है, 5D, 4F, 5F, ये आपको दिए हुए हैं, क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। और हमें इन ऑप्शन से पता लगाना है कि ये रेडियल पार्ट इनमें से किन ऑप्शन का है। ये क्वेश्चन दिया है आपको। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं।
सबसे पहली बात ट्रिक। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये किसका है, मतलब ये किसका वेव फंक्शन होगा, रेडियल पार्ट किसका होगा। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए कि आर के जितने ब्रैकेट, स्मॉल आर के जितने ब्रैकेट उतनी नोड, ब्रैकेट उतनी नोड, स्मॉल आर के जितने ब्रैकेट उतनी नोड होती है। ये पहली ट्रिक हुई। अब कितने ब्रैकेट है हमारे पास, 1 और 2, तो आर की वैल्यू, रेडियल नोड कितनी आ जाएगी, 2, रेडियल नोड 2 निकल कर आ गई। ठीक है, अब इन ऑप्शन में से चेक करना है कि किसकी रेडियल नोड 2 निकल कर आती है। अगर इनमें से जिसकी रेडियल नोड 2 निकल कर आई, ये उसी का ही वेव फंक्शन होगा। जैसे 3D की बात करते हैं, 3D के लिए रेडियल नोड हमें निकालना है, तो n की वैल्यू दी हुई है 3, n माइनस l माइनस 1 है रेडियल नोड का फॉर्मूला, ये लिख दिया। l की वैल्यू d के लिए आती है 2, 1, 3 माइनस 2 1 और ये 0, यहाँ पे रेडियल नोड 0 आई। 5D की बात करते हैं, 5 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2, यहाँ पे 2 नोड निकल कर आ गई ये, तो इसका आंसर क्या होगा 5D। क्या हम पहले दूसरे भी चेक कर लेते हैं एक बार, रेडियल नोड 4, SPDF 0 1 2 3, 0 आएगा, इसके लिए निकालते हैं। वन आएगा। देखिए सबके लिए रेडियल नोड निकाल दी। अब मैंने क्या किया था, ट्रिक क्या कही थी कि जितने आर के ब्रैकेट होते हैं उतनी नोड होती है। देखा तो आर के ब्रैकेट, स्मॉल आर के ब्रैकेट कितने हैं, 1 और 2 पता चल गया। यहां से मुझे रेडियल नोड पता चल गई। अब रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था, आर एन इज इक्वल टू रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1। अब इन ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए कि किसकी नोड 2 आती है, जिसकी नोड 2 आएगी उसी का ये वेव फंक्शन होगा। तो 5D की 2 नोड निकल कर आई, इसलिए ये उसी का वेव फंक्शन है। नोट करेंगे इससे भी। ऐसे क्वेश्चन आपको 4 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इजी है, नोट करिए इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नया ट्विस्ट आएगा, जिसमें सारे ऑप्शन की रेडियल नोड सेम निकल कर आएगी। तब क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक आपको रेडियल पार्ट दिया हुआ है हाइड्रोजनिक वेव फंक्शन का, जो कि इस तरह से है, r इज इक्वल r अल्फा माइनस r एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा r, ये कहा है। और ये बताना है कि ये जो रेडियल पार्ट है इन 4 में से किस ऑप्शन का है, A 2s, B 2p, C 4d, D 5f। ठीक है, यही ठीक है। अब सबसे पहले सबसे पहले आप फर्स्ट देखिए कि आपने क्या सीखा था कि R के जितने ब्रैकेट उतनी नोड। यहाँ पे कितने ब्रैकेट है, रेडियल नोड बराबर 1, क्योंकि R का ब्रैकेट कितना है 1, तो रेडियल नोड निकल के आई 1। अब मैं चेक कर लेता हूं कि इनमें से जिसकी भी रेडियल नोड 1 निकल कर आएगी ये उसी का वेव फंक्शन होगा। यही मैंने सीखा था, अभी पिछली बार सिखाया आपको। देखते हैं 2s का रेडियल नोड निकाल रहे हैं, Rn इज इक्वल टू 2 माइनस 0 माइनस 1, यहाँ पे रेडियल नोड 1 निकल कर आई। 2p के केस में देखिए 2 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 0। फिर 4d के केस में देखिए रेडियल नोड कितनी निकल कर आ रही है, देखिए d के लिए n की वैल्यू 2 आती है, 4 में से, और n माइनस l माइनस 1 है, 4d ही है ऑप्शन में कि क्या है, हाँ 4d है। इसके लिए भी
मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो गई है, 1 मिनट रुकिए, सॉरी ये 3p है, हाँ वही तो 3p 3 माइनस 1, और ये भी 0, सॉरी 1 निकल कर आएगा, ये भी 1 निकल कर आएगा, और 5f के लिए रेडियल नोड 5 माइनस 3 माइनस 1 1, सब के लिए रेडियल नोड 1 निकल कर आई। अब क्या करेंगे, तो अगर ऐसा हो जाए कि जिसकी भी रेडियल नोड 1 1 निकल कर आ जाए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब हम रेडियल नोड की पावर चेक करेंगे, मतलब r की पावर चेक करेंगे, ठीक है। और r की पावर चेक करने के बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, देखते हैं r की पावर क्या है, ब्रैकेट के बाहर जो r है उसकी पावर मैं 1 मान सकता हूं, कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लूंगा। अगर r की जो पावर होती है, r की जो पावर होती है वही L वैल्यू है, वही L वैल्यू है, वही L की वैल्यू होती है। किस केस में, जब रेडियल नोड सेम निकल कर आ जाए। अगर रेडियल नोड सेम निकल के नहीं आई तो इसके पहले जो मैंने ट्रिक बताई उससे करेंगे। अगर रेडियल नोड सेम निकल कर आ जाए 4 ऑप्शन की, तो L की वैल्यू 1। अब L की वैल्यू आ गई 1। अब इनमें से L की वैल्यू किसकी 1 आती है बताइए। S के लिए L की वैल्यू क्या आती है 0, P के लिए निकल कर आती है 1, टिक, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसके अंदर हम सीखेंगे वेव फंक्शन से ऑर्बिटल के बारे में बताना है। वेव फंक्शन से ऑर्बिटल के बारे में बताना है, किस तरह से हम करेंगे इसको। देखिए, वेव फंक्शन, आपके पास एक वेव फंक्शन दिया हुआ है r² अल्फा माइनस r की पावर 1 माइनस r एक्सपोनेंशियल बीटा r, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। और आपको बताना है कि ये किस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, यानी ऑर्बिटल पहचाननी है आपको, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, अब जो पीछे 2 हमने ट्रिक पढ़ी वो दोनों ट्रिक यही अप्लाई हो जाएगी। देखिए कैसे, R के जितने ब्रैकेट उतनी नोड, यानी रेडियल नोड बराबर 2, ये हो गया। R की जो पावर है ब्रैकेट के बाहर, R की जो पावर है ब्रैकेट के बाहर वो दिखाती है L की वैल्यू, वो भी 2 आ गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, अब L से क्या दिखाते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 5 S P D, ठीक है। तो L मतलब यानी ये D होगा, यानी ऑर्बिटल तो D होगी पक्का है। अब रेडियल नोड n माइनस L माइनस 1, अब कौन सी D, 3D 4D 5D 6D 7D, कौन सी D, ठीक है। तो देखिए n की वैल्यू क्या निकालनी थी, हमें पता करनी है। रेडियल नोड निकाल कर ले आए हैं हम 2, L की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1, तो ये कितना निकल के आएगा -3, उधर भेज दे इसे, 2 + 3 = 5, यानी ये 5D ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। किसका है, 5D ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। नोट कर लीजिए इसे भी। अब हमने कब से n और l की वैल्यू निकाल ली, अब हम m की वैल्यू निकालना सीखेंगे। अब मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर m की वैल्यू निकालूंगा। देखिए किस तरह से, आपके पास एक वेव फंक्शन दिया है। अब m की वैल्यू कहां से निकलती है, एंगुलर पार्ट से, साइन। अब और उसने हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया है एक वेव फंक्शन sin² थीटा cos थीटा L माइनस मॉड m एक्सपोनेंशियल Im5, यही होता है हमारे पास वेव फंक्शन।
ये हमारा एंगुलर पार्ट का वेव फंक्शन है, लेकिन जो हमें गिवन है वो वेव फंक्शन तो मैं लिख लूँ, जो हमें गिवन है वो मैं वेव फंक्शन लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और एक्सपोनेंशियल 2i फाई, और यहाँ से हमें पता करना है m की वैल्यू बता दो, l की वैल्यू बता दो, यही बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, आपके पास एंगुलर पार्ट का तो ये फंक्शन वेव फंक्शन होता है, आपको गिवन है ये वेव फंक्शन। अब इस गिवन वेव फंक्शन से हमें m और l की वैल्यू पता करनी है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे पता करेंगे। सबसे पहले कंपेयर करिए इन दो इक्वेशन को। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि एक्सपोनेंशियल im फाई और एक्सपोनेंशियल 2i फाई में से ये काटूं तो मुझे, एक मिनट, m की वैल्यू 2 मिल जाएगी, क्योंकि यहां पे i फाई तो सेम है, e से e कट जाएगा, बचा m बराबर 2, यानी m की वैल्यू कितनी आई 2। फिर से देखिए मैंने क्या कहा कि ये जो इस वाले पार्ट को अभी छोड़िए, एक्सपोनेंशियल im फाई यहाँ पे लिखा है गिवन में एक्सपोनेंशियल 2i फाई, आप ये जानते हो आपको दिया है, ये दोनों को कंपेयर करने पे हमें m की वैल्यू 2 मिल गई। अगर दोनों को कंपेयर करने पे m की वैल्यू 2 मिल गई, अब l की वैल्यू निकालना है। अब देखिए इस वेव फंक्शन में l और m यही दो cos थीटा की पावर में साथ में आते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी cos थीटा की पावर क्या है 1, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ l माइनस मॉड m बराबर 1। l की वैल्यू निकालना है माइनस 2 रख दो 1, l इज इक्वल टू 3, ये हो गया। ठीक है, तो आप वो l की वैल्यू मिल चुकी है, m की वैल्यू मिल चुकी है, नोट कर लीजिए इसे भी। इसे नोट करिए, तब तक मैं इंक भर लूं। तो ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। फिर हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से कंसेप्ट सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अब। तो हमने अभी तक के 3-4 क्वेश्चन में n, l और m की वैल्यू निकालना सीख लिया। ठीक है, अब नया क्वेश्चन है हमारे पास जो निकल कर आया है। देखिए क्वेश्चन सुनिए, एन हाइड्रोजेनिक ऑर्बिटल विथ रेडियल फंक्शन ऑफ फॉर्म, आपको एक रेडियल फंक्शन दिया है r अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा आर, ये आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है, ये रेडियल पार्ट दिया हुआ है आपका, रेडियल पार्ट। एन हाइड्रोजेनिक ऑर्बिटल विथ रेडियल पार्ट दिस, एंड एंगुलर पार्ट आपको दिया हुआ है 3i फाई, माइनस 3i फाई दिया हुआ है, माइनस 3i फाई। तो आपको बताना है इन रेडियल पार्ट को देख के n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू पता करनी है, l की वैल्यू पता करनी है और m की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, आपके पास मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। फर्स्ट है n इज ग्रेटर देन l, l बराबर 3, m बराबर 3, ये हो गया। फिर दूसरा n इज इक्वल टू n इज ग्रेटर देन 4, फिर l इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू -3। फिर c n इज ग्रेटर देन 4, l की वैल्यू 3, m की वैल्यू 3, और d दिया है n इक्वल 4, l की वैल्यू 3 और m की वैल्यू -3। ठीक है, आपको रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट दिया है, ये है एंगुलर पार्ट, और आपसे पूछ लिया गया है कि n, l और m की वैल्यू बताओ, n, l और m की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए निकालते हैं। और ऑप्शंस 4 दिए हुए, देखिए चारों ऑप्शन में हमें ये पता चल गया है कि l की वैल्यू तो 3 है, लो निकाल दी l की वैल्यू मैंने 3।
सब में ही एल, कोई भी तो टिक करोगे ना, सब में तो एल की वैल्यू 3 ही निकल कर आई है, तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई है 3। अब हमारे पास एंगुलर पार्ट का एक्सपोनेंशियल im5 हम जानते हैं और हमें दिया है एक्सपोनेंशियल 3i5। दोनों को कंपेयर करने पर m की वैल्यू -3 आ गई, -3 आ गई, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए -3। ऑप्शन काटो, A और C नहीं हो सकता, B और D में से हो सकता है। अब मुझे m की वैल्यू मिल गई, L की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू बतानी है, वो भी बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू पता करनी है। n की वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास एक ही कंसेप्ट है, रेडियल नोड पता कर दो। अब आपके पास रेडियल पार्ट में r का कोई ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो रेडियल नोड कितनी हो जाएगी 0। अगर रेडियल नोड बराबर 0 है तो n माइनस l माइनस 1 करेंगे तो 0 n माइनस 3 माइनस 1, n की वैल्यू आ जाएगी 4। डी राइट आंसर होगा। देखिए रेडियल पार्ट से हम n और l की वैल्यू निकालते हैं, l की वैल्यू तो हम पता कर चुके हैं कि 3 है, और रेडियल पार्ट से हम नोड के बारे में भी पता करते हैं। रेडियल पार्ट में अगर r के जितने ब्रैकेट होते हैं उतनी नोड होती है, कोई ब्रैकेट है क्या? नहीं है, इसलिए फिर 0 रखा रेडियल नोड को और n की वैल्यू 4 लेके आया। इस तरह से इसे करेंगे, नोट करें। ये भी सारे जितने मैं करवा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंसेप्ट डेवलप करवा रहा हूँ आपके। ठीक है, चलिए अब एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको नोट करवा देता हूं, उसको एज इट इज आप आपके कॉपी में नोट कर लीजिए। स्टेटमेंट है कि द रेडियल पार्ट ऑफ ओनली एस फंक्शन इज नॉन जीरो। द रेडियल पार्ट ऑफ ओनली एस फंक्शन इज नॉन जीरो एट ओरिजिन एंड हैज n-1 रेडियल नोड। एस ऑर्बिटल का रेडियल फंक्शन जो होता है एस पार्ट का, क्या देखिए रेडियल पार्ट ऑफ ओनली एस फंक्शन का रेडियल पार्ट नॉन जीरो होता है ओरिजिन पे और 0 होता है और n-1 होता है रेडियल नोड पे, यह ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर देता हूं, रेडियल पार्ट ऑफ ओनली एस फंक्शन इज नॉन जीरो एट ओरिजिन एंड हैज n-1 रेडियल नोड। ये नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करवाता हूं, पर उसके पहले आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप करवाना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑर्बिटल लिखूंगा, ऑर्बिटल के बाद उसकी एल वैल्यू, एम वैल्यू और उसके एंगुलर पार्ट के बारे में लिखूंगा, ठीक है। एंगुलर फंक्शन लिखूंगा उसका। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑर्बिटल, डब्बा बनाएंगे, एल वैल्यू, एम वैल्यू और एंगुलर फंक्शन ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला है एस ऑर्बिटल। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी आती है? एस के लिए एल की वैल्यू आती है 0, m की वैल्यू आती है 0 और इसका जो एंगुलर वेव फंक्शन निकल कर आता है वो है 0,0 n, ये 1/2√π, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद px ऑर्बिटल की बात करते हैं, फिर py की करेंगे, फिर pz की बात करेंगे, ठीक है। px, px, py, pz सबके लिए l की वैल्यू 1, 1, 1, +1, 0, -1, ये आ गई इसकी m की वैल्यू। अब इन सब के लिए एंगुलर पार्ट के बारे में बात करूं तो एंगुलर पार्ट अब किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए y 1, 1, 1 साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे। साइन थीटा, एक मिनट रुकिए, साइन थीटा, एक मिनट, एक्सपोनेंशियल i5, साइन थीटा एक्सपोनेंशियल i5 और साइन थीटा, इधर लिखिए साइन थीटा
कॉस फाई, साइन थीटा एक्सपोनेंशियल आई फाई, साइन थीटा एक्सपोनेंशियल साइन थीटा डॉट कॉस फाई। इसमें देखिए y 1,1 एक्सपोनेंशियल साइन थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाई साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, ये लिखेंगे। और इसके लिए लिखेंगे कॉस थीटा, इसके लिए लिखेंगे कॉस थीटा y 1,0, ये लिख लेना है आपको, ठीक है। y 1,0 के लिए कॉस थीटा लिखेंगे, ओके, ये ध्यान रखना है। फिर एक लास्ट है dz² ऑर्बिटल, dz² ऑर्बिटल के लिए लिखना है। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो वहाँ से हेल्प मिलेगा। देखते हैं कैसे हेल्प मिलेगा, वो भी मैं बताऊंगा। फिर बारी आती है किसकी, dz² ऑर्बिटल की। ये सबसे ध्यान देने वाला है। dz² ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू आती है 2, L की वैल्यू आती है 2, m और एंगुलर पार्ट पता करना है, ठीक है। तो z² के लिए ये आती है m की वैल्यू 0 और ये आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको ऑप्शन में कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको ऑप्शन में कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऑप्शन में दिख जाए तो आप dz मतलब d ऑर्बिटल वाले क्वेश्चन ऑप्शन पे टिक मारोगे। अब ये जो मैंने सिखाया इसका क्या मतलब है और क्या यूज है, ये हमें सीखना है। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है द अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ सर्टेन हाइड्रोजन एटम, द अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ सर्टेन हाइड्रोजन एटम आइगन स्टेट इज, ठीक है। आपको एक अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दिया है 6r माइनस आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल r बाय की पावर r माइनस r बाय 3। ए पॉसिबल एंगुलर पार्ट ऑफ दिस स्टेट इज, आपको ये फंक्शन दिया है अननॉर्मलाइज्ड और उससे हमें एंगुलर पार्ट के बारे में बताना है। ऑप्शन है 5 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, बी 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सी cos थीटा और डी 1। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको एक अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दिया है और उस एंगुलर और हमें इस अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से एंगुलर पार्ट के बारे में पता करना है। तो कैसे पता करेंगे वो भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अब हमने जो पीछे पढ़ा है ना सारा निचोड़ इधर लगाएंगे। कैसे? सबसे पहली बात हम निकालते हैं n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू। हम यही निकाले हैं पीछे से, वही हम यहाँ पे भी निकालते हैं। देखते हैं कैसे। इस वेव फंक्शन से सिंपल से बता दूं कि क्या करना है। इस वेव फंक्शन से, इस अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से बताना है किस ऑर्बिटल का है। खत्म। तो देखते हैं 6r माइनस आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस r बाय 3। देखिए रेडियल पार्ट को याद कीजिए। रेडियल पार्ट में एक रेडियल पार्ट क्या याद कीजिए, मैं लिख ही देता हूँ 2zr अपॉन na0, फिर एक्सपोनेंशियल माइनस zr अपॉन na0 और यहाँ पे 2n प्लस 2l प्लस 1 और n प्लस l, यही था। इसको देखिए, यहाँ से मैंने बोला था n की वैल्यू पता चलती है। कंपेयर करिए इसको। अब z की वैल्यू 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a0 जब चला जाएगा आपको n की वैल्यू मिल गई है 3। n की वैल्यू आपको मिल गई है 3। कंपेयर करिए इसको इस एक्सपोनेंशियल से, तो n की वैल्यू मिल गई 3। अब r के जितने ब्रैकेट उतनी नोड, r के जितने ब्रैकेट उतनी नोड, एक ब्रैकेट है उतनी नोड, ले लो भैया। ठीक है, तो अब मुझे l की वैल्यू पता करनी है। तो रेडियल नोड 1, ठीक है,
n की वैल्यू 5 आ गई, n की वैल्यू 5 आ चुकी है, ठीक है। या फिर मेरे से कोई गलती हो गई है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। रेडियल नोड हमने 1 तो निकाल ली, फिर उसके बाद क्या मैं, सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गई, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ r 6 माइनस r, इसमें से r बाहर निकाल लो, एक्सपोनेंशियल r/3। तो r की जितनी पावर उतनी l की वैल्यू निकल गई। ये देखिए इस तरह से ही हमने निकाला है, नोट करिए इसे, नोट, ठीक है। अब हमने रेडियल नोड की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू निकाल ली, l की वैल्यू निकाल ली। अब l की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 1, यानी ये p होगा, सीधी सी बात है। अब मैंने आपको जितने एंगुलर पार्ट के वेव फंक्शन दिखाए उसमें से p के लिए एक ही चीज देखी थी हमने, cos थीटा मिल सकता है pz के लिए, ये तो d के लिए था, ये तो होगा नहीं, ऐसा वेव फंक्शन तो मैंने कहीं दिखाया नहीं, काटो, 1 तो कहीं होता नहीं एंगुलर पार्ट, इसलिए cos थीटा, नोट करिए इसे, आंसर होगा। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ n, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, सिग्निफिकेंस ऑफ n वैल्यू, कि हमें n से क्या क्या पता चल सकता है। तो n से हमें सबसे पहले हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के बारे में पता चल सकता है, जो कि हम दिखाते इज इक्वल्स टू -13.6 Z² अपॉन n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम पता कर सकते हैं। और भी इसको लिख सकते हैं 0.5 n² अपॉन Z² अपॉन n² माइनस 0.5 Z² अपॉन n² और RH Z² अपॉन n²। इस तरह से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हाइड्रोजन की एनर्जी की क्या क्या फॉर्मूला निकल के आए, 3 फॉर्मूला निकल के आए, -13.6 Z² अपॉन n², 0.5 Z² अपॉन n², माइनस HC Z² अपॉन n²। ये पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा, R की मदद से हम रेडियल नोड निकाल सकते हैं, n की मदद से हम रेडियल नोड निकाल सकते हैं और टोटल नोड निकाल सकते हैं, ठीक है। रेडियल नोड का फॉर्मूला था n-l-1, टोटल नोड का फॉर्मूला है n-1, नोट करें इसे। फिर हम n की मदद से डीजेनरेसी ऑफ H एटम निकाल सकते हैं, जो कि होती है n²। और अगर स्पिन इंक्लूड हो जाए, स्पिन इंक्लूड डीजेनरेसी, स्पिन हो जाए, स्पिन आपको दिया हो, तो इसका फॉर्मूला होगा 2n², नोट करेंगे इसे भी। फिर n की मदद से आप ये चीज ध्यान रखिए, 1s इज ग्रेटर देन 2s which is equal to 2p, फिर 3s, फिर ये 3p, 3d। ये ध्यान रखना है आपको, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखेंगे। चलो, ये तो देख ही लिया होगा आपने, नोट कर लिया आपने। चलिए अब हम इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस,
चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर ए हाइड्रोजन एटम 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल के लिए r की वैल्यू बतानी है। मतलब मैंने हिंदी में लिख लिया है, फॉर हाइड्रोजन एटम 2s ऑर्बिटल के लिए r की वैल्यू कितनी होगी। 2s ऑर्बिटल के लिए r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात, n की वैल्यू हमारे पास 2 है, ओके, और n की वैल्यू हमारे पास 2 है, l की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। ठीक है, यही हम जानते हैं। तो देखिए, तो r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, r विच इज इक्वल टू 2,0। इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, जो होता है n, l। इस क्वेश्चन से आपको मुझे एक कंसेप्ट सिखाना है। इसका फॉर्मूला होता है n² a0 अपॉन z 1 + 1/2 1 माइनस l + 1 अपॉन n², ये। ठीक है, अब जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करिए, n की वैल्यू 2 का स्क्वायर, a0 एज इट इज़, और z की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन के लिए, z मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, 1 + 1/2 1 माइनस l की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा पार्ट। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6a0। तो आपसे ये अभी कभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये 2 हमको ऐसे पूछ सकता है कि 2s से r की वैल्यू बता दो, तो 6a0 निकल कर आती है। नोट करिए इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है डीजनरेसी के ऊपर बेस्ड, डीजनरेसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डीजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल विथ n = 6। आपको n की वैल्यू 6 दे दी है और डीजनरेसी आपको निकालनी है। ठीक है, तो अगर इसमें स्पिन होती तो 2n², स्पिन इंक्लूड नहीं है तो n², g बराबर डीजनरेसी n², 6 का स्क्वायर 36। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर an electron in the Li2+ atom in a state whose energy is 3.4 electron volt। आपको Li2+ की एनर्जी दी हुई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें डीजनरेसी निकालनी है, तो हमें क्या निकालना है, डीजनरेसी। ठीक है, देखिए लिथियम 2+ यानी हाइड्रोजन लाइक, हम क्या जानते हैं, -13.6 Z² अपॉन n²। ये होता है जनरली फॉर्मूला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हमारे पास एनर्जी कितना दिया हुआ है, हमारे पास एनर्जी कितना दिया हुआ है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी, एटॉमिक नंबर क्या है Z लिथियम का, 3 का स्क्वायर। फिर n² पता नहीं, छोड़ दो, जाने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। n² ही हमारी डीजनरेसी होती है, ये याद रखना। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, एक डेसिमल पॉइंट उधर से उड़ाया, एक डेसिमल पॉइंट इधर से उड़ा दिया। ठीक है, ये उड़ जाएगा। और n² कितना हो जाएगा, तो n² हो जाएगा 136/34 × 9, ये हो जाएगा। और इसका जो आंसर निकल कर आएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो 36 निकल कर आएगा, यानी n² की वैल्यू 36 है। अब स्क्वायर मत हटा देना, n डीजनरेसी नहीं होता, n² डीजनरेसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपको एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, क्या, किस फॉर्म में दिया हुआ है इस बार एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, -RHc/25। ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है ये एनर्जी, और ये दिया हुआ है, और हमें डीजनरेसी पता करनी है। तो देखिए हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, E =
माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और हमें क्या दिया है ये माइनस आर एच सी 25, यही दिया हुआ है आपको, हाँ यही दिया हुआ है, ठीक है। ये भी होता है, और एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला क्यों, आर एच सी है तो इससे कंपेयर करेंगे ना, आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ है जेड स्क्वायर, ये दिया हुआ, ठीक है। यही हम जानते हैं और ये हमें दिया हुआ है, कंपेयर कर लो दोनों को, काट डालो, एन स्क्वायर बराबर 25 आएगा। ये है एक तरह का क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं जो बताऊंगा कि ऑर्बिटल विथ 2 रेडियल नोड, क्या है क्वेश्चन, ऑर्बिटल विथ 2 रेडियल नोड एंड 2 एंगुलर नोड इस, ऐसी कौन सी ऑर्बिटल है जिसके पास 2 रेडियल नोड आती है और 2 एंगुलर नोड होती है, ठीक है। 2 रेडियल नोड हमें कितनी दी है, 2, द ऑर्बिटल विथ 2 रेडियल नोड एंड 2 एंगुलर नोड, ठीक है, और एंगुलर नोड 2 दी है, ठीक है भैया, 2 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए देखिए भैया, एंगुलर नोड 2 दिया है, यानी L की वैल्यू 2 दी है, ध्यान रखेंगे एंगुलर नोड ही L की वैल्यू होती है, यहां से हम ये सीखे। अब रेडियल नोड बराबर n माइनस एल माइनस 1, 2 n, 2 माइनस 1 माइनस 3 इधर गया, n बराबर 5। तो ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी रेडियल नोड 2 हो, एंगुलर नोड 2 हो, फाई डी, नोट करेंगे इसको। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एल वैल्यू के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ एल वैल्यू और एम वैल्यू, इसके बारे में आप बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, यहाँ से अब डायरेक्टली सुन लीजिए। देखिए एल वैल्यू को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पार्ट, यही तो है, ठीक है। तो एल वैल्यू से हमें एंगुलर पार्ट के बारे में पता चलता है, एल वैल्यू से हम रेडियल नोड निकाल सकते हैं अगर उसकी वैल्यू पता चल जाए, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एल वैल्यू इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन एंगुलर पार्ट, सीधी सी बात है, जो एंगुलर नोड होगा जो वही एल की वैल्यू होगी, यही है इसके अंदर। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ एम वैल्यू, एम से हम एंगुलर प्लेन के बारे में पता करते हैं, एजीमुथल क्वांटम या क्वांटम नंबर या एंगुलर प्लेन के बारे में पता करते हैं। फिर यहाँ से हम एल की वैल्यू भी, एम की मदद से हम एल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। चलिए अब कुछ जो टॉपिक रह गया हो वो भी देख लेते हैं एक बार। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक नज़र और डालेंगे। हाँ चलो, सबसे पहला नेट जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, नेट जून 2019 में। देख लिया होगा आपने कि हाइड्रोजन एटम से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है हमें। देखिए हाइड्रोजन एटम सबसे पहले दिया हुआ है आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाय 3 पावर में है 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आपको ये वेव फंक्शन दिया हुआ, सॉरी क्या दिया है, आपको ये अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दिया है और इसकी मदद से आपको एन, एल और एम की वैल्यू पता करनी है कि कब पूछा गया है, नेट जून 2019 में। देखिए आपको ये दिख गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी डी का होता है, डी जेड का होता है, और डी के लिए एल की वैल्यू निकल कर आती है 2। लो भैया मैंने एल की वैल्यू तो निकाल दी। अब m की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस एक्सपोनेंशियल r बाय 3 की ज़रूरत पड़ेगी, तो n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई मेरे पास 3, ठीक है। अब ऑप्शन में आपके पास रख देता हूँ A 2 2 0, B 2 1 1, C
3 2 0, D 3 1 1, ये दिया हुआ है। आपने n की वैल्यू, ये n और n l m के फॉर्म में अरेंज है। n की वैल्यू 3, n की वैल्यू और l की वैल्यू 2 कही है, हाँ ये है, टिक। और m के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है एक्सपोनेंशियल im5 वाला, इसलिए हम m की वैल्यू 0 मान लेंगे। तो ये सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम से कहीं आया हो, वही देख रहा हूं मैं, कोई रह नहीं जाए अपने से। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा ही दिए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। ये क्वेश्चन रह गया था जो मैंने आपको करा दिया। हाँ, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर जो क्वेश्चन रह गया हो गया वो आप खुद से ट्राई करें। आई होप आपको ये हाइड्रोजन एटम वाला लेक्चर पसंद आया होगा, आपके कंसेप्ट डेवलप्ड हुए होंगे। थैंक यू।